दोस्तों, हमारी आज की जो स्टोरी है वह एक ऐसी घटना है जिसे जब मैंने सुनना शुरू किया तब मैं खुद भी सोच में पड़ गया कि कोई बदले के लिए इस हद तक जा सकता है। पर यकीन मानिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं इस कहानी के अंत तक पहुंचा, मुझे इस बात का बुरा लगना बंद हो गया कि किसी ने बदले के लिए यह सब किया। दोस्तों, आज की कहानी पूरी सुनने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि हर एक इंसान के लिए कोई अपना अपना ही होता है, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। कभी कभी इंसान पैसे के घमंड में ऐसी गलती कर बैठता है जिसका बहुत ही भयावह खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी या रहस्यमय कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी उत्तराखंड के रुड़की डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव भगवानपुर की घटना है। यह उन दिनों की बात है जब मैं वहां रहकर अपनी जॉब और पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, वहां रहते हुए शुरुआत में मैंने जिस जगह कमरा ले रखा था उसी के बगल में एक घर था जो कि एकदम जर्जर हालत में था। मैं जब भी छत पर जाता और उस घर पर मेरी नज़र पड़ती तो हमेशा सोचता कि बताओ, इतनी अच्छी ज़मीन को ना जाने किसने बेकार कर रखा। अगर इसे बेच ही देता तो करोड़ों में पैसे मिलते, पर फिर मैं अपने काम में लग जाता। और दोस्तों, ये पहली बार है कि मैं अपने बारे में भी कुछ बता रहा। दोस्तों, मैं लखनऊ के पास के एक डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती का रहने वाला हूँ, तो इस हिसाब से मैं घर से बहुत दूर था जहाँ मैं पढ़ाई और जॉब कर रहा था। इसलिए किसी से ज़्यादा जान पहचान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पर धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर वहीं भगवानपुर के ही कुछ लोकल के लड़कों से मेरी दोस्ती हो गई। अब हमारे एक दूसरे के रूम पर आना जाना शुरू हुआ। तब दोस्तों, एक रविवार की बात है, सभी की छुट्टी थी। सब मेरे रूम पर आए। हम सभी छत पर बैठकर ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी मेरी नज़र फिर से उसी घर पर पड़ी और मैंने इस बार उन लड़कों से पूछ लिया कि भाई, ये किसका घर है? क्या इसे बेच दिया गया है या इसका मालिक नहीं बाहर रह रहा? मेरे इतना पूछते ही वह सभी थोड़ा सकबका से गए। फिर उनमें से एक ने बताया कि सूरज भाई, इस घर का अतीत बहुत ही डरावना और खौफ से भरा हुआ है। और उसी के साथ उन्होंने एक और बात बताई जिसे सुनने के बाद मेरा पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने बताया कि इस घर के अतीत से यह घर भी जुड़ा है जिसमें तुम अभी रह रहे हो। दोस्तों, अब यह बात जान लेने के बाद कि कुछ तो डरावनी कहानी है इन दोनों घरों की, मैंने उनसे पूछा कि मुझे डिटेल में बताओ कि यहाँ कब और क्या हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि ये जो जर्जर मकान तुम देख रहे हो, एक समय था जब यह एकदम नया हर गृहस्थी के सामान से भरा हुआ था। इसमें एक फैमिली रहती थी जिसमें पति पत्नी और बाद में उन्हें एक बच्चा हुआ। बस ये 3 ही रहते थे। दोस्तों, जितना उन लड़कों ने मुझे बताया उस हिसाब से बस वो 3 ही उस घर में रहते थे। बाकी कभी भी किसी रिश्तेदार को उनके यहाँ आते जाते किसी ने नहीं देखा। बच्चे का जन्मदिन हो या मुंडन, जो भी था, सब में बस वहीं के गांव और मोहल्ले वाले ही होते। उन लड़कों ने बताया कि उन दोनों पति पत्नी की लव मैरिज हुई थी। पति की गवर्नमेंट जॉब थी। रुड़की में पोस्टिंग होने के कारण उन्होंने यहाँ रूम लिया था और बाद में उन्होंने उसी घर को खरीद लिया। उनका वो छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल था और उसी के साथ पति पत्नी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वो सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। पर उनकी ज़िंदगी में यह खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं थी। एक दिन उस औरत के पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके बाद उसके पत्नी की हालत बद से बदतर होती चली गई। कुछ दिनों तक तो मोहल्ले वालों ने मदद की, पर उन्होंने भी सोचा कि इसका तो रोज़ का हो गया है। सब ने हाथ छुड़ा लिए। अब उस औरत का कोई सहारा नहीं बचा और उसे अपने बच्चे को भी पालना था। मजबूर होकर अब उसने आस पड़ोस के घरों में काम करना शुरू कर दिया। और तभी उस घर में जहां मैं किराए पर रह रहा था वहां एक नई फैमिली आई। पुराने मालिक ने वो मकान उन्हें बेच दिया था। उन्होंने भी उस औरत को काम पर रख लिया। पर उस नई फैमिली का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्हें पैसे का बहुत घमंड था। वह औरत जब भी उनके यहाँ काम करने के लिए जाती तो किसी न किसी बात को लेकर वह सब उसे खरी खोटी सुनाते ही रहते, पर वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। पर दोस्तों, उस औरत की किस्मत और भी ज़्यादा खराब थी। उसे इससे भी ज़्यादा बुरा अभी देखना और सहना बाकी था। वह अपने बच्चे को घर में सुलाकर आस पड़ोस के घरों में काम पर निकलती, क्योंकि उस दौरान उसके बच्चे की तबीयत आए दिन खराब हो रही थी। तो वह जल्दी से जल्दी काम खत्म करके बच्चे को देखने के लिए घर आ जाया करती थी। पर एक रोज़ जब वह काम से लौट रही थी तभी रास्ते में एक घर से उसे किसी ने रोक लिया कि आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आए हैं, 2 घंटे के लिए रुक जाओ, रिश्ता पक्का हो गया तो अच्छे पैसे दूंगी।
उसका मन तो उसके बच्चे में लगा हुआ था, पर बच्चे के इलाज के लिए उसे पैसे भी चाहिए थे और 2 ही घंटे की तो बात थी। यह सोचकर वह रुक गई। पर दोस्तों उसी बीच उसका बच्चा नींद से उठ जाता है और अपनी माँ को ढूंढता हुआ उस बगल के घर में चला जाता है जिसे उस नई फैमिली ने खरीदा था। दोस्तों दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सीधे माँ माँ करता हुआ घर की मालकिन के कमरे तक चला गया। अब जैसे उस घर की मालकिन ने उस बच्चे को देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गई कि यह भिखारी कितने गंदे हाथ पैर लेकर मेरे कमरे में घुस आया। आज इसकी माँ को भी काम से लात मार कर निकालूंगी और इसे तो अभी देखती हूँ। उसने गुस्से में वाइपर उठाया और उस बच्चे को, जो कि पहले से ही बहुत बीमार था, उसे बुरी तरह पीटा। उस बच्चे को वह औरत इतनी बुरी तरह पीट रही थी कि उसके चिल्लाने की आवाज़ अब अगल बगल पड़ोसियों के घर तक जाने लगी। जब यह आवाज़ बगल में ही काम कर रही उसकी माँ ने भी सुनी और वह भाग कर वहाँ आती है। वह किसी तरह अपने बच्चे को वहाँ से लेकर रोते हुए अपने घर भाग जाती है। पूरा मोहल्ला बस तमाशा देखता रहा। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दोस्तों उतनी बुरी तरह मार पड़ने के कारण अब उस बच्चे की तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ गई। वो भाग भाग कर एक घर से दूसरे घर में जाकर सबसे मदद मांगने लगी कि कोई थोड़े से पैसे दे दो, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर दिखा लूँ, मैं काम करके सारे पैसे चुका दूंगी। पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह बच्चे को लेकर रोती रही और उसके ऊपर दुख का पहाड़ तो तब टूटा जब वह बच्चा सिसकते सिसकते एकदम शांत हो गया। वह रो रो कर अपने बच्चे को उठाती रही, पर वो नहीं उठने वाला था क्योंकि अब उसके बच्चे की भी मौत हो चुकी थी। अब वह पूरी तरह पागल हो गई। मोहल्ले वाले खड़े होकर उसके दरवाजे से अंदर झांक झांक कर बस तमाशा देख रहे थे। वह औरत उठती है और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। दोस्तों वो लड़के बताते हैं कि 2 दिन हो जाते हैं, पर न उस औरत के घर का दरवाज़ा खुलता है और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आती। अब चारों तरफ यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि उस औरत और उसके बच्चे के साथ यह सब हुआ और वह 2 दिन से बच्चे की लाश लिए घर में बंद है। फिर पुलिस आती है और घर का दरवाज़ा न खोलने पर दरवाज़ा तोड़ देती है। पर दोस्तों जो घर के अंदर का नज़ारा था उसे देखकर पुलिस और मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती। वहाँ कमरे के बाहर दीवार से टेक कर वह औरत अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी होती है और उस औरत के हाथ में एक चाकू होता है जिससे उसने खुद का गला काट कर जान दे दी थी। और इससे भी भयंकर और दिल दहला देने वाली चीज़ें तो उसके आसपास बिखरी थी। अजीब से कुछ काले जादू के सामान जिस पर उस औरत का खून, ये सब देखकर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। और कुछ ही घंटों में पुलिस वालों ने उन दोनों माँ बेटे की बॉडी को पोस्टमार्टम भेजकर घर के बाहर सरकारी ताला लगाकर घर को बंद कर दिया। दोस्तों मोहल्ले वालों ने कुछ दिनों तक तो अफसोस जताया, फिर सबके लिए यह घटना आई गई हो गई। पर दोस्तों उन्हें क्या पता था कि असली डर और खौफ का मंजर तो अब शुरू होने वाला था। दोस्तों वह नई फैमिली जिसकी मालकिन ने उस बच्चे को पीट पीट कर मार डाला था, अब रात होते ही उसकी छत से किसी के लोरी गाने, बच्चे को सुलाने और सिसकियां भर भर के रोने की आवाज़ आने लगी। 1-2 दिनों तक तो उन्होंने इस सब को नज़रअंदाज कर दिया और बाकी मोहल्ले वालों से पूछा, पर किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। यह सब बस उसी एक परिवार को ही सुनाई दे रहा था। दोस्तों उस परिवार में 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा और पति पत्नी। उन चारों को वो आवाज़ें सुनाई देती। आवाज़ आते ही वो दोनों बच्चे भागकर माँ बाप के कमरे में आ जाते। अब बच्चों की रोज़ की यह हालत देखकर पिता को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, आज मैं देखता हूँ आखिर यह कौन है जो रोज़ शरारत करके हमें डरा रहा है। पर दोस्तों यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। दोस्तों वह घर 3 मंजिल का था और वो पूरा परिवार सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वह कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचकर फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसी का बेटा उसके पीछे से हंसता हुआ उसे दूसरी मंजिल के एक कमरे में चला गया हो और उस कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से बंद हो जाता है और वह अपने बेटे को आवाज़ देते हुए उसी कमरे की तरफ चल देता है। और वहीं दूसरी तरफ उस घर की मालकिन अपनी बेटी और बेटे को लिए उसी कमरे में डर से कोने में दुपक कर बैठी होती है। तभी उसे उसके पति की दर्द में चीखने की आवाज़ आती है। वह घबरा जाती है और अपने बच्चों से बोलती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, जब तक मैं आवाज़ ना दूँ दरवाज़ा ना खोलना। वह कमरे से निकलकर उस तरफ भागती है जिधर से उसके पति के चीखने की आवाज़ आती है। वह इधर उधर हर कमरे में अपने पति को ढूंढ रही होती है और उधर उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है जिसमें उस पति पत्नी के दोनों बच्चे होते हैं कि बेटा खोलो। यह आवाज़ बिल्कुल उनकी माँ की आवाज़ की तरह होती है। वह दोनों बच्चे पहले से बहुत डरे होते हैं, इसलिए माँ की आवाज़ सुनते ही वह भागकर दरवाज़ा खोल देते हैं। तभी एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज जाती।
अब यह चीख उस औरत की कान में पड़ती है जो अपने पति को ढूंढते ढूंढते छत तक आ चुकी होती है। अब वो अपने बच्चों की चीख सुनकर उस कमरे की तरफ भागती है जो कि सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था। पर दोस्तों, जब तक वो वहाँ आती किसी का बदला पूरा हो चुका था। जब वह कमरे में आती है तो देखती है कि उसका पति दीवार से टिक कर जमीन पर बैठा है और उसकी बेटी और बेटा दोनों उसकी गोद में लेटे हुए हैं। उसके पति के हाथ में एक चाकू है और उन तीनों के गले से खून की धार बह रही है। अब वो यह सब देखकर इतनी जोर से चीखती है कि उसकी आवाज़ पूरे घर के साथ साथ मोहल्ले में गूंज उठती है। सब भागकर उस औरत के घर आते हैं और यह सब देखकर ऐसे सुन्न खड़े रहते हैं जैसे कि उनके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उन तीनों की लाशों को देखकर सभी को कुछ महीने पहले उन दोनों माँ बेटे की तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है। कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर वह जिस तरह एक दूसरे को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आंखों आंखों में ही एक दूसरे से बोल रहे हो कि सबको पता है यह सब किसने किया है। अभी यह सब चल ही रहा था कि एक रूह कपा देने वाली हंसी चारों तरफ गूंज उठी और उसी के साथ एक धुआं सा चारों तरफ फैल गया और उस धुएं में उस बच्चे की माँ की छवि सभी ने साफ साफ देखी। इस बार यह हंसी वहाँ मौजूद हर एक शख्स ने सुनी थी। फिर थोड़ी ही देर में सारा माहौल एकदम शांत हो गया। उस घर की मालकिन, जिसकी एक गलती के कारण इतना सब कुछ हुआ था, वह अपने पति और बच्चों की लाश को इस हालत में देखकर पागल हो गई और इस घर को भी अब बंद कर दिया गया था। उन लड़कों ने बताया कि बाद में उसी औरत के रिश्तेदार ने इस घर को बेच दिया और जिसने इसे खरीदा वह कुछ साल तक यहाँ रहे। बाद में उनकी बाहर नौकरी लग जाने के कारण वह भी यहाँ से चले गए। तब से यह घर बंद था। अब तुम और बाकी लोग यहाँ किराए पर रह रहे हो। पर उन लड़कों ने बताया कि उस घटना के बाद से उस औरत की आत्मा न किसी को दिखाई दी है और ना ही कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे कि यह कहा जा सके कि वह अभी है। शायद उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। दोस्तों, मैंने जो कहानी उन लड़कों से सुनी बिल्कुल वैसे ही आप सभी के सामने रखी है। अब आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह घटना वास्तविक लगी या काल्पनिक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमय घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।